अगर आप बिहार से हैं, 10वीं पास कर लिए हुए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रुप डी के पदों पे सरकारी नौकरी निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि सिर्फ 10वीं पास है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अपने जिले का जो संग्रहालय होता है वहाँ पे भर्ती होकर एज आदेशपाल के रूप में, ऑफिस अटेंडेंट के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बम्पर भर्ती है और बहुत ही अच्छी भर्ती है। मात्र जो है 100 रुपये का एप्लीकेशन फी आपको देना है। किसी भी कैटेगरी से है, ऐसा नहीं है कि आपको 500-400 रुपये देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जो कि सरकारी नौकरी के तर्ज पे भर्ती होना चाहता है, तो उसके लिए जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी लेने में इंटरेस्टेड है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद इस प्रकार की जो भर्ती का जल्दी भर्ती है ना, वो निकल के नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के समय में सारे भर्तियां कराई जा रही है। पहले क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कौन सा पोस्ट है और कैसे जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि केवल आप मैट्रिक यहाँ पे पास कर लिए हुए हैं या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपने यहाँ पे मान लीजिए क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको क्वालिफिकेशन नहीं देना है, सिर्फ मैट्रिक पास पे भर्ती होने वाली है। और ये जो है पूरी तरह से सरकारी नौकरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है प्राइवेट जमींदा के आधार पर काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पूरी तरह से जो है सरकारी नौकरी रहने वाली है। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम जो है आपको 18 वर्ष रहेगा, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो। लेकिन अपर एज की हम बात करें तो अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, अगर कोई महिला है तो यहाँ पे 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए भी 40 वर्ष रहेगा, और जो SC/ST के पुरुष महिला है उनके लिए यहाँ पे 42 वर्ष रहेगा उम्र। तो यहाँ पे फॉर्म को भरा जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसको जो है अपर एज में 10 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सिर्फ 10वीं पास है, और कहीं ना कहीं विभाग के जो अलग अलग कार्यालय होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जिला स्तर पे कार्यालय हो गया, कोई मुख्यालय स्तर पे कार्यालय हो गया, तो वहाँ पे जो है एज आदेशपाल के रूप में, यानी कि जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, कार्यालय परिचारी होते हैं, ग्रुप डी के पदों पे आपको काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो भी संग्रहालय जहानाबाद है, बेगूसराय है, ठीक है, जमुई है, इस तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट में भर्ती निकल के आई हुई है। संग्रहालय की भर्ती होने वाली है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती होने वाली है, और कहीं ना कहीं बहुत ही मस्त जॉब रहने वाला है। आप देखेंगे तो इसके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे कितनी भर्ती होने वाली है, जिसमें से कितना जो है महिला रहेंगे। तो यहाँ पे महिलाओं को लिए प्रीफरेंस यहाँ पे 35% के हिसाब से दिया जा रहा है। अगर कोई महिला भर्ती होना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं 1216 पोस्ट उनके लिए है, वो फॉर्म को भर सकती हैं। टोटल जो है 37 से 27 पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अब इसका जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू कर दिया गया है। बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना है। तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। थोड़ा लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, 25 अगस्त से आवेदन शुरू हुआ है, 26 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है मात्र 100 रुपये का ही पेमेंट करना है, ज़्यादा आपको इसमें पैसा भी नहीं देना है। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो इसमें 18,000 से लेकर जो है 56,900 रुपये प्रति माह आपको सैलरी भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा सैलरी आपका होने वाला है। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहीं पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे और बड़ी आसानी से यहीं से जो है ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना होता है, उसके बाद जो है फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो एप्लीकेंट का नेम है वो आपको लिखना है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें डॉक्टर, मिस्टर वगैरह वगैरह नहीं लगानी है। ठीक है, अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, डोमिसाइल स्टेट बताएंगे। अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं तो यस कर सकते हैं, लेकिन बिहार से नहीं है तो नो करेंगे, सीधे आप अनरिजर्व में जाएंगे। किसी प्रकार कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिहार से हैं यस करेंगे तो अपने कैटेगरी के हिसाब से वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि SC/ST हैं तो आपको जाति देकर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना होगा, BC/BC हैं तो बिहार से बना NCL देकर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, कोई EWS है तो EWS प्रमाण पत्र देकर अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन कोई जनरल है तो उसको जो है कोई भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह नहीं देना है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करके जाति का सिलेक्शन करेंगे, इससे फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं BSSC कार्यालय परिचारी के
पदों पे भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसकी जो भी प्रारंभिक परीक्षा है, मतलब कि प्री परीक्षा, उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तैयारी करने के लिए चक्षु के द्वारा जो है बेस्ट बुक लाया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अपना जो प्री एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो 2500 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बख्यामत हल से ही देखने को मिलेगा। 2 जो है सॉल्व पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा और 20 जो है प्रेसिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अपना जो तैयारी है ना वो बेहतर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है खरीदने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से खरीद सकते हैं या फिर चक्षु का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां से भी खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने जो भी बुक शॉप होता है, दुकान होता है, वहां पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक है ना उसको खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए BC से आते हैं तो नॉन क्रिमिनल से आते हैं तो यहाँ पे यस जरूर करेंगे कि हाँ मैं नॉन क्रिमिनल से आता हूँ, और बिहार से बना आपका जो NCL है वो भी बनाकर आपको देना होगा। अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पे यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। अगर आप मान लीजिए विकलांग में परमानेंट टेम्पोरली है तो बता सकते हैं, नो करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा सारी चीज़, ठीक है। बाकी आप एक सर्विसमैन रह चुके हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर मान लीजिए बताया गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया हुआ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप बिहार सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, उस प्रकार की आप मान लीजिए कर्मचारी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बाकी बिहार सरकारी कर्मचारी के प्रयासों की संख्या आपको बताना है 12/12/2022 के बाद, तो जो भी आपका प्रयास रहा हुआ है बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे 0 करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना होगा जो कि आपके पास होनी चाहिए, उस नंबर को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, फिर इस मेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, जो कि आपका 1 अगस्त 2025 से उम्र की काउंटिंग की जाएगी, जो से कम आपका 18 वर्ष होनी चाहिए और प्राइस मैंने आपको बताया उसके हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो डेट है ना वो काउंट करके आपको बता दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत एंट्री कर दिया हुआ है तो अभी आपके पास समय है, यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और बाकी जो भी इसकी जानकारी है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, जो आपको पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे 6 स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम आपने लिख ही रखा हुआ है, यहाँ पे फादर और मदर का नेम लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको देना होगा, क्योंकि बिहार से हैं तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर देंगे, तो जो भी आपका इशू डेट होगा यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो भी सर्टिफिकेट है ना लास्ट डेट जो इसका आवेदन करने का रखा गया है उससे पहले का इशू होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो इशू नंबर है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है सर्टिफिकेट पे, उसको यहाँ पे एंट्री कर देंगे। बाकी कहाँ से जारी हुआ है, CO लेवल, RO लेवल, SDO, DM या फिर अदर लेवल, तो जहाँ से भी आपका इशू हुआ होगा उसकी सिलेक्शन यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो आपको ईवार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो देख लेंगे। अगर देखिए ईवार कैटेगरी से आप हैं तो इसमें NCL का जो है जानकारी और कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे BCB से हैं तो अपना NCL यहाँ पे देंगे, और SC ST से हैं तो अपना यहाँ पे जो भी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी है उसको भी आपको देना होगा। अगर आप विकलांग है तो उसकी भी जानकारी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी जानकारी आपने भरा हुआ है वो देखने को आपको मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से आते हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, कहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे इंडियन है या फिर अदर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड नंबर को डाल देंगे, अगर किसी कारणवश नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो ये फोटो पहचान प्रमाण का जो है प्रकार यहाँ पे देखेंगे, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके उसका जो नंबर है यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, और यहाँ पे भी आधार कार्ड आपको दे सकते हैं या फिर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके शरीर पे कहीं भी कट का
का तिल का निशान है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। हो सकता है कट का होगा, तिल का होगा, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे कि आपको कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है, अगर इस प्रकार का अभ्यर्थी है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको फिल करना है कि आपका जो यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे, विलेज मोहल्ला यहाँ पे लिखेंगे, अपना जो भी पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट भी सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू सेक्शंस में। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपने कोई यहाँ पे गलती कर दिया हुआ है तो पेमेंट से पहले इसको जो है एडिट यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके। बाकी जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है किसी प्रकार की गलती है तो सबसे पहले एडिट कर लीजिएगा, लगता है कि सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी जानकारी है वो देखने को मिलेगा और कितने रुपए का पेमेंट करना है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे कंडीशन में जो है 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ रहा है, आपके कंडीशन में भी 100 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। पेमेंट्स का जो मोड है दो है, SBI या फिर ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, 3 पेमेंट मोड आपको देखने को मिलेगा, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसका सिलेक्शन करेंगे, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे खुल के आएगा, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे क्लिक करेंगे और अपना जो भी फोन पे है उसके माध्यम से QR कोड से यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे आपका जो पेमेंट है ना सक्सेसफुल यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो है पेमेंट यहाँ पे कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पेमेंट का जो स्लिप है उसको प्रिंट कर लेना है क्लिक करके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल आउट करना है, जिसमें सबसे पहले 10वीं का जो भी सब्जेक्ट है वो आपको बताना है कि 10वीं आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे, तो जो भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया हुआ है उसका यहाँ पे जानकारी भरेंगे, टोटल मार्क्स कितना है, कितना नंबर आप लाए हुए हैं, उसका परसेंटेज यहाँ पे क्या है, और जो भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो इसमें प्रमाण पत्र संख्या भी दे सकते हैं या फिर आप अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट संख्या होता है वो भी दे सकते हैं, और जो भी इसका इशू डेट होगा वो आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दिए हुए हैं तो उसका इशू डेट लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे मार्कशीट का दिए हैं तो मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी अपने सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक का वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सीधे क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट में जैसे सबसे पहले आपको जो अपना फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो बताया गया है कि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में, और 1 महीने से ज़्यादा आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसका डायमेंशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आगे हम बताएंगे कैसे बनाना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखेंगे तो हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में अपलोड करना है। ठीक है, तो दोनों का साइज देखेंगे तो 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पे JPG फॉर्मेट में रहेगा, इसकी भी डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाना है उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको imresizer.com यहाँ पे सर्च करना है, फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा यहाँ पे ओपन करेंगे, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर, फोटो है तो फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करके अगर आपका फोटो है तो यहाँ पे साइज देखेंगे 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पिक्सल में है ही, यहाँ पे हम 200 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 230 कर देते हैं। ठीक है, फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा, JPG में रहेगा ही। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे दोबारा जो है डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि 14 KB में हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए, तो इसका साइज आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सामने जो है ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, PI7 इमेज टूल, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज इमेज साइज का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा इन KB, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी फोटो है जिसका साइज आपको इंक्रीज करना है या फिर बनानी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे 33 KB में रखना है क्योंकि 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो का साइज है ना उसको यहाँ पे
इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है कि इंक्रीज हो जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, जो भी फोटो है उसको यहाँ पे यहाँ पे फोटो आपका अपलोड हो जाता है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो भी अपना यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर है और हिंदी का सिग्नेचर है उसको भी बना लीजिएगा। सबसे पहले इसका डायमेंशन यहाँ पे देखेंगे 200 पिक्सल इंटू यहाँ पे देखेंगे 60 पिक्सल में रहेगा, तो इसके हिसाब से इसको बना लीजिएगा। फिर इसका जो साइज है उसको भी सेट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने गलती अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने सही अपलोड किया हुआ है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा उसके माध्यम से जो है फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। जैसे ही अलाउ करिएगा तो यहाँ पे देखेंगे कैमरा जो है ओपन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है साफ सुथरा फोटो आपको क्लिक करना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। बीच में पीछे जो है व्हाइट आपका या फिर किसी प्रकार का जो है एक कलर का जो है वाल होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे खड़ा होकर अपना जो फोटो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे टेक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी फोटो अपलोड किया हुआ है जो कि अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपने क्लिक किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि सही से फोटो क्लिक नहीं हुआ है तो यहाँ पे री अपलोड भी कर सकते हैं अपने लाइव फोटो को। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद जो है फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, फॉर्म आईडी भी देखने को मिल जाएगा और आपका पासवर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी पेमेंट स्लिप है यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी प्रिंट आउट है एप्लीकेशन का उसको निकालनी है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी प्रिंट आउट है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रिंट आउट है आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। जो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आपको देखने को मिला हुआ इसको नोट करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में इसका काम लगेगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, प्लीज फॉर्म को भर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा मस्त सरकारी नौकरी वाला पोस्ट आपका होने वाला है। ग्रुप डी के पदों पे जो भी विभाग के अलग अलग कार्यालय होता है वो चाहे जिला लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, वहाँ पे भर्ती कराई जाएगी आदेशपाल के रूप में, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट के रूप में, यानी कि कार्यालय परिचारी के रूप में भर्ती होने वाली है। मैंने पूरी जानकारी बताया। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए कहेंगे तो अलग से हम वीडियो लाएंगे, पूरी जानकारी को कवर करेंगे।